महाराज जी, भगवान श्री स्वामीनारायण जी की परावाणी वचनामृत में भगवान ने कहा है कि भगवान की सर्वोच्च प्रसन्नता का कारण है कि भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृत्ति का रहना। तो मैं अपने इष्ट का नाम जप करने का निरंतर भगवान प्रयत्न की करता हूं। अखंड वृत्ति का स्वरूप है चराचर जगत में भगवान देखना। निखंडित हो जाएगी वृत्ति ना। ये स्त्री है, पुरुष है, पापी है, पुण्यात्मा है, सब कुछ भगवान ही है। भगवान की प्रसन्नता का हेतु क्या है? चित्त वृत्ति को भगवान में समर्पित करके सबकी सेवा करो। अगर भगवान के श्री विग्रह की अच्छे अच्छे पदार्थों से सेवा की गई पर प्राणियों की सेवा में राग द्वेष किया गया तो वो सेवा ऐसी अधूरी है जैसे राख में किया गया हवन। इसलिए संपूर्ण प्राणियों में भगवान की भावना करते हुए जिस समय जो सेवा प्राप्त हो वो भगवत सेवा मानकर किया जाए और हर समय भगवान का स्मरण किया जाए। इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या जानना चाहते हो इसमें? महाराज जी, मैं अपने इष्ट का नाम जप करने का निरंतर प्रयत्न करता हूं, पर उसमें कभी कभी भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति नहीं रहती। नामी के साथ नाम अखंड वृत्ति का उपाय है, पर नाम जप चलता है पर नामी नहीं, में इसमें चिंता नहीं करनी। नाम में अखंड वृत्ति जोड़नी, नामी तो अपने आप आ जाएगा। देखी रूप नाम आधीना। जब नाम चल रहा है तो हमें रूप की चिंता नहीं करनी, नाम पे वृत्ति लगानी। नारायण हमारी आंखों के सामने लिखा हो, नारायण हमारे कान सुन रहे हो, नारायण हमारे हृदय से निकल रहा हो, नारायण। बस इतना तुम संभालो, आगे की सारी बात आ जाएगी। देखना, करके देखना। ठीक है? हाँ, ये हम करी हुई बात कह रहे हैं। पढ़ी हुई एक होती है, एक होती है अनुभव की हुई। ऐसे भजन करो, रूप की चिंता मत करो। रूप तो अपने आप आ जाएगा, धस जाएगा हृदय में, नेत्रों में नशा छा जाएगा रूप का। रूप का एक नशा होता है। आठों का है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहाय, यह प्रेम पहचान। विरह कमंडल कर लिए, बैरागी दो नयन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहते। धन्य भाग है कि आप नौजवान बच्चे भगवान के मार्ग में चल रहे हो। ये कलिकाल है, बहुत बड़ा धन्य भाग है आप लोगों का। नहीं तो मलिनता ऐसी बढ़ती जा रही, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, नशा, व्यभिचार, सब गंदी बातें दुर्गति का कारण। आज हम बड़ा धन्य भाग मान रहे हैं अपने नौजवान भाइयों को कि वो संतों की बात सुनने लगे, वो अध्यात्म में चलने लगे, वो गंदी बातें छोड़ने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो बहुत कठिन बात है। माया का ऐसा आकर्षण है कि नौजवान होते ही बस वृत्ति इसी में लग जाती। बड़े भाग्य हैं जो अध्यात्म में वृत्ति लगाकर भगवान का रूप या भगवान का नाम प्रिय लगने लगे। ये तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो रहा है, तब ऐसी वृत्ति लग रही है। हाँ, भगवान बहुत प्रसन्न है और तब ऐसी वृत्ति लगती है जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, फिर वहाँ भजन, साधन, उपासना। और ऐसा नहीं कि संसार से हट जाता है, संसार में वही सब काम करने हैं, लेकिन वो पहले करता था अहंकार युक्त अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अब करता है उपासना की पूर्ति के लिए, भगवान के लिए। बात बदल गई, अब वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? सबसे बड़ा धन्यवाद तो गुरुदेव आपका, जो करोड़ों लोगों को आपने मार्ग में चलो। इसमें भैया हम कहीं नहीं है। देखो, निमित्त भगवान किसी को बना दे, कर वो ही रहे हैं। हम कहीं जाते तो है नहीं। भगवान हमारे अंदर जो ज्ञान दिए उसी को बोल रहे हैं और भगवान सबकी बुद्धि को बदल रहे हैं। ये भगवान की कृपा, उन्हीं का कृपा प्रसाद है। वो कहीं भी बैठ, हर ऑफिस उन्हीं की है, तो इस ऑफिस में आके बैठ के अब वो बोल रहे हैं तो उन्हीं की बात का चमत्कार है। हम में कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, कोई ऋषि मुनि, भगवान चला रहे हैं एक कठपुतली की तरह पर्दे के पीछे, और आगे कठपुतली नाच रही तो लोग कह रहे वाह 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 वाह। लेकिन कठपुतली का नाचना पीछे अंगुलियों से है, वो नचाने वाला पर्दे के पीछे है और वो नचा रहा है। वही देखने को प्रेमानंद रूप ये है, वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही वही बोल रहा है, वही प्रकाश कर रहा है, वही किसी के स्वप्न में जाके उपदेश कर रहा है, किसी की बुद्धि बदल रहा है। वो सब परमात्मा का खेल है। कहने को प्रेमानंद, करें करावें आप सब, और जने बड़ाई दे, अपने भक्त को बड़ाई देते, करते तो भगवान से।